बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप वो वीडियो को देख लें, ताकि इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये सीखने वाले हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के ये चार मेथड्स हैं: एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड को क्रैमर्स मेथड भी कहते हैं। तो हम इन मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में हम डिटेल में इसको समझने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है ये समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए कि एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर मैं दो इक्वेशंस लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। दूसरी इक्वेशन है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं एलिमिनेशन का क्या मतलब है आपको समझा देता हूँ। एलिमिनेट करना यानी रिमूव करना, डिलीट करना। अब हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में से क्या एलिमिनेट करने वाले हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इन इक्वेशंस में जो दो वेरिएबल है उनमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि हम इनमें से कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करने वाले हैं। तो ये देखने के लिए हम वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, हम कोएफिशिएंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल x के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है। यहाँ पर आप इस साइन को देखकर ना घबराएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल x के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल x को एलिमिनेट करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर वेरिएबल y के भी कोएफिशिएंट भी सेम है। तो यहाँ पर चूंकि इस एग्जाम्पल में वेरिएबल x के भी कोएफिशिएंट सेम है और वेरिएबल y के भी कोएफिशिएंट सेम है, तो आप दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे वेरिएबल x को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर मुझे वेरिएबल x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ये है +2x और ये है -2x। तो +2x और -2x को एलिमिनेट करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो +2x और -2x ये क्या हो जाएगा, 0, ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो वेरिएबल x को एलिमिनेट करने के लिए हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यहाँ से वेरिएबल x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 6y, सॉरी यहाँ पर 3y नहीं बचेगा बल्कि 6y बचेगा। तो इसको ज़रा हम कट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 3y प्लस 3y, ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 3y ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 10 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा, 12। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। तो यहाँ पर वेरिएबल y है, तो इसलिए मैं y को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला कर देता हूँ और ये 6 को इधर राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। तो ये राइट हैंड साइड में 12 पहले से ही है। अब हमें 6 को राइट हैंड साइड में भेजना है, तो 6 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 12/6 का क्या मतलब है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो इस तरह से y की वैल्यू होगी 2/1। 2/1 का मतलब क्या है, 2। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू 2। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 इनमें से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को प्लेस करेंगे या उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 1 आसान लग रही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्लस का साइन है।
तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू को रख देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो जब हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ मैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से जो हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 2 इज 6 इज इक्वल टू 10। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो मुझे 2x को इधर लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रखना होगा और यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये 10 है, ये प्लस 6 को राइट हैंड साइड में जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ये -6। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज 4। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं x को रखता हूँ और ये राइट हैंड साइड में 4 और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू होगी 4/2। 4/2 का क्या मतलब है, 2 1 2, 2 2 4। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई 2/1। 2/1 मतलब 2। तो इस तरह से x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2 is the solution of given equation, is the solution of given equations। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल y के कोएफिशिएंट्स भी सेम है, इसलिए हम वेरिएबल y को भी क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे इन दोनों इक्वेशंस में से वेरिएबल y को एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में है प्लस 3y और दूसरी इक्वेशन में भी वेरिएबल y है प्लस 3y। अब अगर मुझे यहाँ पर इन इक्वेशंस में से वेरिएबल y को एलिमिनेट करना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो अगर आप यहाँ ऐड करेंगे तो ये 6y हो जाएगा, इसलिए मुझे दोनों इक्वेशंस में से वेरिएबल y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो इस तरह से अगर आप दोनों इक्वेशंस में से वेरिएबल y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो ये प्लस 3y और ये माइनस 3y, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आई कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में से जिन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स की साइन सेम होती है तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। और अगर वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स की साइन डिफरेंट हो तो उनको एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक, एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ जिसकी मदद से आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने वो ट्रिक लिखी है, यहाँ पर इस ट्रिक को ज़रा गौर से देखिए। सेम साइन सब्ट्रैक्ट और डिफरेंट साइन ऐड। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में से जिन वेरिएबल के कोएफिशिएंट की साइन सेम होती है तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम में भी s है और सब्ट्रैक्ट में भी s है। और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में से जिन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट के साइंस डिफरेंट होते हैं तो उनको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं डिफरेंट साइन ऐड। डिफरेंट में भी d है और ऐड में भी d है। तो यहाँ पर आप इस ट्रिक को इस तरह से भी कह सकते हैं कि सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम में भी s है और सब्ट्रैक्ट में भी s है। तो अगर दोनों इक्वेशंस में जिन वेरिएबल्स की कोएफिशिएंट की साइन सेम रहेगी तो आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों सेम नहीं रहे तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पर सिर्फ इस एक स्टेटमेंट को भी अगर याद कर लेते हैं तो आपको दोनों भी ट्रिक आसानी से याद हो जाएगी। तो यहाँ पर सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम में भी s है, सब्ट्रैक्ट में भी s है। और अगर सेम साइन नहीं रहे तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
तो इस तरह से अगर आप ये ट्रिक अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आसानी से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसकी क्या स्टेप्स होती है, इसको समझेंगे। तो पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है मेक इक्वल कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी वन वेरिएबल बाय मल्टीप्लाइंग इन बोथ द इक्वेशंस। हम दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स है उनको क्या करेंगे? सेम करेंगे, ताकि हम उनको एलिमिनेट कर सके। फिर दूसरी स्टेप क्या है? दोनों इक्वेशंस में एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाने के बाद हम उस वेरिएबल को बनाने के बाद फिर हम एक वेरिएबल को उसमें से एलिमिनेट कर देंगे। और वो एलिमिनेट किस तरह से करेंगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी हमने ये देखा कि दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमको कब ऐड करना होता है और कब सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसी तरह से तीसरी स्टेप है हमारी सॉल्व द इक्वेशन। और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमको एक इक्वेशन हासिल होगी उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के ये 3 स्टेप्स है। अगर आपको बच्चों ये तीनों स्टेप्स अभी भी समझ में नहीं आए हैं तो मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल लूंगा, तो एग्जाम्पल की मदद से हम उसको आसानी से समझ सकेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो एक एक्टिविटी दी हुई है और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पर आपको ये दो इक्वेशंस दी हुई है, इनको हमको सॉल्व करना है, यानी इनमें जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो जैसे कि अभी हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो एलिमिनेशन मेथड है उसके 3 स्टेप्स देखे, मैंने यहाँ पर उनको लिख लिया है। पहली स्टेप क्या है? मेक कोएफिशिएंट सेम। यहाँ पर हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को क्या करना है? सेम बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल y के जो कोएफिशिएंट्स है ये पहले से ही सेम है। तो हमको यहाँ पर पहली स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम इसको स्किप कर देंगे। अब हम दूसरी स्टेप देखेंगे। दूसरी स्टेप क्या है? ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो जैसे कि अभी हमने एक ट्रिक सीखी है, जब दोनों इक्वेशंस में जिस वेरिएबल की कोएफिशिएंट्स के साइन सेम होते हैं तो हम वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। और अगर डिफरेंट साइंस होते हैं तो उनको हम ऐड करते हैं, डिफरेंट साइंस ऐड। डिफरेंट में भी डी है और ऐड में भी डी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल y के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है और उनके साइन कैसे है? डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है लेट्स ऐड इक्वेशंस 1 and 2। तो इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से क्या होगा? ये +3y और ये -3y ये क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? 5x और +2x से क्या हो जाएगा? 7x। तो 7x में से यहाँ पर x लिखा हुआ है तो यहाँ बॉक्स में मैं सिर्फ 7 लिख देता हूँ, तो ये हो गया 7x। और ये +12 और ये +9 तो ये हो जाएगा 21। अब ये क्या आ गया? 7x = 21। तो हमें अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरी जो स्टेप है हमारी, स्टेप 3 है सॉल्व द इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर जो इक्वेशन हासिल हुई है उसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या इक्वेशन हासिल हुई? 7x = 21। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करना है तो हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड में अकेला कर दिया। अब इसे 21 को हम राइट हैंड साइड में वैसे लिख देंगे। अब ये 7 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब ये क्या आ गया? x = 21/7। 21/7 का क्या मतलब होगा? 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो इस तरह से x की क्या वैल्यू होगी? x = 3/1। तो x = 3/1 का क्या मतलब है? 3 ओनली। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया? x = 3। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ तो x की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है? y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी एक में रखेंगे। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 1 ये इजी नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्लस का साइन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1।
तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। ये है इक्वेशन नंबर 1, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो हमें क्या करना है, x की जगह पर 3 लिखना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 इंटू 3, यहाँ पर हमने x की जगह पर 3 लिख दिया है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसी तरह से अब ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, y को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला कर दूंगा और ये राइट हैंड साइड में 9 है और ये प्लस 15 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, -15। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। तो हम यहाँ लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 इज -6। तो 3y इज इक्वल टू -6। तो हम यहाँ लिखेंगे 3y इज इक्वल टू -6। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करना है, तो मुझे y को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला करना होगा और यहाँ राइट हैंड साइड में है -6 और ये 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू -6/3। तो y इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में -6 है और ये डिनोमिनेटर में 3 है, तो यहाँ ये डिनोमिनेटर में 3 पहले से लिखा हुआ है। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -6/3। -6/3 का क्या मतलब है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस तरह से y की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू -2/1। -2/1 का मतलब है -2 ओनली। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -2। तो इस तरह से सॉल्यूशन इज ऑर्डर पेयर xy इज इक्वल टू, x की वैल्यू यहाँ है 3, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे और y की वैल्यू क्या है, -2। तो इस तरह से -2 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ गया, x, y इज इक्वल टू 3, -2। तो इस तरह से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स और समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से एलिमिनेशन मेथड समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है वो है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी इसमें जो वेरिएबल्स है a और b उनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इन इक्वेशंस को थोड़ा एक के नीचे इस तरह से लिख देता हूँ। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और हमें इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। और किस वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, जिसमें जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, हम उस वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल b के जो कोएफिशिएंट्स है यहाँ पर सेम है। जैसे कि हमारे एलिमिनेशन मेथड की पहली स्टेप यही है कि मेक कोएफिशिएंट सेम। तो यहाँ पर ऑलरेडी कोएफिशिएंट वेरिएबल b के कोएफिशिएंट्स कैसे हैं, सेम है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, हम इसको स्किप कर सकते हैं। अब सवाल ये है, अब हमारी दूसरी स्टेप है ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब हमें वेरिएबल b को एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, दूसरी स्टेप ऐड करना होगा दोनों इक्वेशंस को या सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब सवाल ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जैसे कि मैंने आपको ट्रिक सिखाया है कि जब जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट्स का जो साइन, उसके कोएफिशिएंट की जो साइंस है, अगर वो सेम होंगे
तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट्स की जो साइंस है अगर वो डिफरेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेम साइन सब्ट्रैक्ट और डिफरेंट साइन ऐड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल बी को हमको एलिमिनेट करना है और इसके कोएफिशिएंट्स की जो साइन है वो सेम है, तो सेम साइन सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 में जितने भी टर्म्स है उनके जो है साइंस को हम चेंज कर देंगे। a के साथ प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस, और 5b के साथ प्लस का साइन है ये तो ये भी हो जाएगा माइनस। इसी तरह से 22 के साथ प्लस का साइन है तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने इक्वेशन 2 में जितने भी टर्म्स है उनके साइंस को क्यों चेंज कर दिया है। तो अगर आपको प्रीवियस क्लासेस में जो आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स सीखा है अगर वो याद होगा तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 10 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 क्या होगा 4, और 10 प्लस माइनस 6 ये क्या होगा, 10 प्लस माइनस 6 का भी आंसर क्या होगा 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करने पर भी 4 आ रहा है, और 10 में 6 के साइन को चेंज करके यहाँ पर प्लस 6 है तो यहाँ पर माइनस 6 को ऐड करने पर भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसी उसूल को, इसी रूल को हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये रूल यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है उसमें जितने टर्म्स है उनके साइन को हम चेंज कर देंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का रूल यूज करके यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशंस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हमारे पास ये है प्लस 5b और ये है माइनस 5b, तो ये कैंसल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा है, ये प्लस 3a और ये माइनस a, तो प्लस 3a माइनस a क्या हो जाएगा प्लस 2a इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर क्या बचेगा 26 प्लस 26, यहाँ प्लस 26 और माइनस 26, तो ये क्या होगा प्लस 4। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे कि हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, सॉल्व द इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन हासिल हुए, अब हमें इसे सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसमें जो वेरिएबल है a उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में वेरिएबल a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रखेंगे, राइट हैंड साइड में 4 है, और यहाँ पर 2 ये लेफ्ट हैंड साइड में a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये a की क्या वैल्यू होगी, तो a इज इक्वल टू 4/2 का क्या मतलब है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू होगी 2/1। 2/1 का मतलब क्या है 2 ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल a की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पर वेरिएबल a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करके b की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम ये थोड़ा स्क्रीन साफ कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो मुझे इक्वेशन नंबर 2 ये आसान नज़र आ रहे हैं,
तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। आप इक्वेशन नंबर 1 में भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ए की वैल्यू को लिखेंगे। तो ये पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है ए प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब हमें a की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। तो a की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पर मुझे b की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में b को अकेला छोड़ देता हूँ और यहाँ पर राइट हैंड साइड में 22 और ये प्लस 2 है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, तो 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2 इज 20। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? b को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला छोड़ देंगे और यहाँ पर ये 20 है, तो अब यहाँ पर 5 को हम यहाँ राइट हैंड साइड में लाएंगे। तो यहाँ पर 5 b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 20/5। तो इस तरह से b की वैल्यू क्या होगी? 20/5 का क्या मतलब है? 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो इस तरह से b की वैल्यू होगी 4/1। 4/1 यानी 4। ठीक है, तो इस तरह से b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से हम फाइनली ये लिख सकते हैं, therefore a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4 इज द solution of given equations। तो मुझे उम्मीद है कि आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो का एक और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। अब हमारी अगली एग्जाम्पल है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। हमें इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी इसमें जो वेरिएबल है x और y, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं इनको एक के नीचे एक लिख लेता हूँ। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब हमें क्या करना है? इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी वेरिएबल x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो हमारे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के 3 स्टेप्स है। तो पहली स्टेप क्या है? मेक कोएफिशिएंट्स सेम। यहाँ पर हमें इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल x के कोएफिशिएंट्स भी सेम नहीं है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये 1 होगा। इस तरह से वेरिएबल y के कोएफिशिएंट्स भी यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में सेम नहीं है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट 7 है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट 2 है। तो हमें क्या करना होगा? किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना होगा। तो हम ये किस तरह से कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इजीली दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को सेम बना सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा? इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 बाय 3। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ लिख लेता हूँ, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 1 को 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि यहाँ 3 से ये सिर्फ x को मल्टीप्लाई कर दे
और ये 7y और 10 को वैसे के वैसे लिख दे। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है उन सबको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप सिर्फ 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इज 3x। इसी तरह से 3 इंटू 7y, 3 इंटू 7y क्या हो जाएगा, 21y। ठीक है, इसी तरह से 3 इंटू 10, तो ये राइट हैंड साइड में 10 है तो हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30। तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन हासिल हो गई, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें कौन सी इक्वेशन हासिल हुई, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में जो वेरिएबल x है उसके कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। इक्वेशन 2 में भी x का कोएफिशिएंट 3 है और इक्वेशन 3 में भी x का कोएफिशिएंट 3 है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए अब हमारी अगली स्टेप क्या है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। अब हमारी अगली स्टेप क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को क्या करना है, ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये चेक करने के लिए हमारे पास क्या ट्रिक है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट और डिफरेंट साइन ऐड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के जो कोएफिशिएंट्स है दोनों का जो साइन है वो सेम है। यहाँ पर इक्वेशन 2 में भी कोएफिशिएंट का जो साइन है प्लस है और इक्वेशन 3 में भी x का जो कोएफिशिएंट है उसका साइन कुछ नहीं यानी प्लस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 2 और 3 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो यहाँ पर हमारे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 हमारे पास है, इक्वेशन 2 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और इक्वेशन 3 क्या है, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। अब हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है उसके हर टर्म का साइन क्या करते हैं, चेंज कर देते। तो यहाँ पर ये प्लस 3x है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस 21y है तो ये भी हो जाएगा माइनस, ये प्लस 30 है तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस 3x माइनस 3x विल गेट कैंसल्ड और ये है माइनस 2y और ये माइनस 21y, माइनस 2y और माइनस 21y। साइन सेम है इसलिए ये दोनों का एडिशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 23y। यहाँ पर दोनों का साइन सेम है, माइनस है, इसलिए हम यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे, 21y और 2y 23y, और दोनों के यहाँ पर साइन सेम है यानी माइनस है इसलिए यहाँ पर हम माइनस, आंसर में माइनस को लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा माइनस 23y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये क्या होगा, 7 माइनस 30 तो प्लस 7 माइनस 30, प्लस 7 और माइनस 30 दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट है इसलिए हम यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 30 माइनस 7 इज 23 और बड़ा नंबर 30 है और उसके साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा माइनस 23। अब हमें एक इक्वेशन हासिल हुई। अब हमारी थर्ड स्टेप है सॉल्व द इक्वेशन माइनस 23y इज इक्वल टू माइनस 23। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन हासिल हुई है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारी ये थर्ड स्टेप है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम y को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला कर देंगे, राइट हैंड साइड में माइनस 23 है तो ये माइनस 23, लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस 23 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है
तो राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो -23 अपॉन -23 का क्या मतलब होगा, 1। 23 वन ज़ा 23, 23 वन ज़ा 23। तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन -1। तो -1 अपॉन -1 का क्या मतलब होगा, y ओनली। ठीक है, तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखकर x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुट y इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। हम किसी भी एक इक्वेशन में लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 आसान है, यहाँ पर प्लस के साइन है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू को लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x प्लस 7 इंटू 1, y की जगह पर हमने यहाँ 1 को सब्स्टिट्यूट किया है, इज इक्वल टू 10। देयरफॉर x प्लस 7 इंटू 1 इज 7 ओनली, इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में अकेला करेंगे और ये 10 राइट हैंड साइड में, और ये प्लस 7 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -7। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इज 3। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो यहाँ पर हम फाइनली लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 एंड y is equal to 1 is the solution of given equations, is the solution of given equations। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इसी तरह से कुछ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल्स लीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब तक आप इन क्वेश्चंस को अपने तौर पर सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करना नहीं आएंगे। तो जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को अपने तौर पर सॉल्व करेंगे, तो फिर आप इजीली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के और क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे।